हेलो फ्रेंड्स, मैं भूषण आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी हमें सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, पर जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें थोड़ी शर्म आती है, हम झिझकते हैं। दोस्तों, पर अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, पर शो के शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। दोस्तों, हमने अभी देखा कि डॉक्टर केवल हमारे देश में भी नहीं, लेकिन विदेश में जाके भी अनेक मरीजों को उनके समस्या का हल बताते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है डिस्फंक्शन ऑफ सेक्सुअल डिस्फंक्शन और सीमेन या धातु के फायदे, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम डॉक्टर विजय दहीफले का हमारे स्टूडियो में स्वागत करते हैं। डॉक्टर, स्वागत आपका। नमस्ते। बहुत सारे मेल्स या फिर व्हाट्सएप, फेसबुक पे जितने भी टॉपिक आपको मिलते हैं, उसमें से आप कोई चुनिंदा टॉपिक के ऊपर ये शो में डिस्कशन करते हैं। डॉक्टर, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है सेक्सुअल डिस्फंक्शन और सीमेन या धातु के फायदे, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, सीमेन या धातु का स्ट्रेस या मानसिक तनाव पर क्या असर होता है? डेफिनेटली यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है भूषण जी, सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन की, सीमेन की और अलग अलग काफ़ी टॉपिक है। एक डिस्क्लेमर देता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कल्चर, कंडीशन, सेफ्टी, कंसेंटिंग और अपना ओन और नॉन पार्टनर, उसके साथ ही हमें आजमाना है स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ए सीमेन, क्या संबंध होगा इसका। बहुत बार ऐसा होता है, अभी हमारे फैमिली प्लानिंग के लिए हम निरोध है, कंडोम है, उसकी सिवा सेक्स करते ही नहीं है। हम एडवाइस करते हैं नहीं करना, क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कौन रिलायबल है, कौन अनरिलायबल है। तो ऐसे केसेस में हमेशा आप यूज़ कर रहे हो तो कैसा कॉन्टैक्ट आएगा आपके सीमेन का आपकी म्यूकोज ऑफ वजाइना से। तो यहाँ पे अदर वे राउंड कहूँगा, इसलिए अपना ओन और नॉन पार्टनर कहता हूँ। स्पर्म में, सीमेन में एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेटिव एजेंट्स, हार्मोन्स, 200 से ज़्यादा प्रोटीन्स और कॉर्टिसोल जैसे एलिमेंट्स रहते हैं। और ये एलिमेंट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं म्यूकोजा में, सीमेन हो या गट हो या ओरल कैविटी हो, जहाँ पे भी हो, एब्जॉर्ब हो के आपका स्ट्रेस, एंग्जाइटी कम करते हैं और आपका लाइफ आप वेरी नाइसली एंजॉय कर सकते हो विथ कोई फोर्स। और अपना सेकंड डे जो है उससे काफ़ी एक्टिव होता है, लेकिन ओनली नॉन इन्फेक्टेड सीमेन होगा तो ही। जी डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि नॉन इन्फेक्टेड सीमेन होगा तो ही ये हो सकता है। सीमेन या धातु का इन्फ्लेमेशन में कितना महत्वपूर्ण काम होता है? डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इन्फ्लेमेशन मतलब क्या, दाह बोलते हैं इसे, या कहाँ पे हमें अंगार हो रही है, यूरिन में हो या वजाइनल रीजन में हो या कहाँ पे हो। देखो, ये सीमेन के अंदर क्या है, इसके अंदर है ये हार्मोन्स, इसके अंदर है ये प्रोटीन्स, इसके अंदर है एंटीऑक्सीडेंट। क्या करते हैं वो, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ा के वहाँ पे किसी भी प्रकार का, देखो हम ये इन्फेक्शन से, क्रॉस इन्फेक्शन से एक्टिव, आप कितना भी क्लीन रहो, जो कुछ माइक्रोब्स है, फंगाई है, उसे हम रोक नहीं सकते हमारी लाइफस्टाइल की वजह से। तो वहाँ पे ये जो प्रोटीन्स और हार्मोन्स बहुत अच्छी तरह से इन्फ्लेमेशन या दाह कम करने में काम में आते हैं। जी, एक दर्शक हमें सवाल पूछना चाहते हैं। श्योर, डेफिनेटली लेते। सूरत से सुभाष बात कर रहे हैं। सुभाष, बोलिए, आपका सवाल पूछिए। हेलो। हाँ, बोलिए सुभाष जी। सर, धातु या सीमेन निगलने से सेक्स ड्राइव बढ़ता है क्या? क्या क्वेश्चन है डेफिनेटली रिलेटेड। अभी क्या कहा मैंने, किसी भी तरह से सीमेन, देखो हमारी बॉडी को म्यूकोजा मुंह का है या म्यूका वजाइना का है वो ध्यान में नहीं आता है। उसे तो बस एक काम करना है, वहाँ पे जो हार्मोन्स है, जो प्रोटीन्स है, उसे कैच करना है। यानी बिना निरोध का आप सेक्स करोगे
अपने नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ, तो सीमेन डिपॉजिट होगा वजाइना में एब्सॉर्प्शन होगा। इवन ओरल कैविटी भी होगी तो वहाँ पे वो एब्सॉर्ब करके वहाँ पे वो डाइजेस्ट हो जाता है प्रोटीन के जैसा। तो डेफिनेटली ये इंजेस्ट करने से टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया। टेस्टोस्टेरोन क्या है? ये मेल हार्मोन है जो एक्साइटेशन देता है। तो ऐसे केसेस में किसी कारणवश समझो वजाइनल रूट से हो फीमेल्स में या ओरल रूट से हो मेल में, लेकिन अपना ओन नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर, तो डेफिनेटली आपका सेक्स ड्राइव, सेक्स की इच्छा और लिबिडो ये बढ़ाता है। जी, जैसे आपने बताया कि इन्फ्लेमेशन हो या स्ट्रेस हो, मानसिक तनाव हो, इसके ऊपर सीमेन काम करता है, लेकिन डिप्रेशन पर इसका असर क्या होता है? यस, मूड एलिवेशन। ये देखो सेक्सुअल एक्टिविटी विथ कंडोम और विदाउट कंडोम की एक स्टडी हो गई है। समझो जो फ्रिक्वेंटली हमेशा ही यूज़ करते हैं, जो फीमेल, स्पेशली फीमेल्स के बारे में बोलूँगा मैं, तो उसमें एब्सॉर्ब ही होता नहीं है सीमेन, और 50% मोर्टेलिटी यानी कंपैरिजन करने के बाद। और जो इन बिटवीन कभी कभी यूज़ करते हैं तो उसके अंदर है 7%, और जो हमेशा ही यूज़ नहीं करते उसमें 2%। क्यों? एंटी डिप्रेसेंट फैक्टर्स इस सीमेन में क्या रहते हैं? मूड एलिवेटर फैक्टर्स है, इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन को तो हम लव मॉलिक्यूल कहते हैं। ऐसे हार्मोन आने के बाद कैसे आप डिप्रेशन में जाओगे, कैसे आपको कोई एंग्जाइटी होगी या कैसे कोई साइड इफेक्ट होगा, लेकिन इन्फेक्टेड नहीं रहना चाहिए। जी, जैसे आपने कहा कि डिप्रेशन पर भी इसका असर होता है, तो मेंटल हेल्थ में इसका रोल क्या होता है सीमेन का? डेफिनेटली नर्व ग्रोथ फैक्टर NGF क्या रहता है इस सीमेन में? ये नर्व ग्रोथ फैक्टर रहते हैं जो हमारी नर्व्स है, सेंसेशन है, इसके ऊपर उसकी एंटी एजिंग है, उसकी मोर्टेलिटी है, ये सब के ऊपर ये प्रोटीन्स, नर्व ग्रोथ फैक्टर, बहुत बार टिश्यू ग्रोथ फैक्टर भी इसके अंदर रहते हैं, और ये फैक्टर काफ़ी अच्छा काम में आते हैं ये कंट्रोल में लाने के लिए। एजिंग है, आपका आयुमान है, या आपकी मोर्टेलिटी है, या लाइफस्टाइल जी क्वालिटी है, इसमें भी काम में आता है। जी, और एक दर्शक हमें सवाल पूछना चाह रहे हैं लेते। अंधेरी मुंबई से काजल हमसे बात करना चाहती हैं। काजल जी बोलिए, आपका सवाल पूछिए। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम जी, बोलो। सीमन या धातु का हेयर ग्रोथ होने में कैसा फायदा होता है? यानी अपने से ज़्यादा स्टडी हो चुकी है। हेयर ग्रोथ यानी जिसको हेयर लॉस हो रहा है, क्यों बाल्ड हो रही हो भैया, आपकी एक्टिविटी बंद है, किधर से आएंगे बाल आपको, किधर से आएंगे हेयर? स्पर्मिडीन एक ऐसा एजेंट है जो हमारे हेयर को स्ट्रांग बनाता है, हेयर की ग्रोथ बढ़ाता है। इवन बहुत बार भूषण जी कुछ कंट्रीज़ में, इंडिया में तो नहीं है, वो सीमेन स्पर्मिडीन जो प्रोसेस किया उसका शैम्पू बनाते हैं, लेकिन प्रोसेस किए वाला ये पता नहीं रहता है। और ये एजेंट है कॉस्मेटिक के लिए, आपकी हेयर ग्रोथ होगी, आपका चेहरे का ग्लो बदलेगा। बहुत बार स्पा में भी इसे यूज किया जाता है। जी, इतने सारे फैक्टर दिख रहे, बेनिफिट दिख रहे सीमेन के। सीमेन का लाइफ स्पैन या आयुर्मान बढ़ाने में क्या रोल हो सकता है? यस, डेफिनेटली। क्यों बढ़ाता है? देखो आयुर्मान क्यों बढ़ेगा आपका? भाई आपको इन्फ्लेमेशन नहीं हो रहा है, आपको इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, वहाँ पे आपकी जो प्रोटीन्स है सीमेन में जो है वहाँ पे वो काम में आ रहे हैं, नर्व ग्रोथ फैक्टर आ रहा है, आपको आयु नहीं बढ़ने दे रहा है, आपके सब ऑक्सीटोसिन, मूड एलिवेटर, डोपामिन, कॉर्टिसोल ऐसे हार्मोन्स आपको हेल्दी रख रहे हैं। तो डेफिनेटली आपकी लाइफस्टाइल, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका आयुर्मान स्टडी करोगे, जो रेगुलर एक्टिविटी करते हैं और जिसमें कंडोम का यूज़ कम हुआ आता है, ऐसे केसेस में काफ़ी 50% से ज़्यादा उनका आयुर्मान बाकी लोगों से 10 या 20 साल का फर्क जो विथ और विदाउट करते हैं उसमें आता है। एक स्पेशल स्टडी हुई है कैलिफोर्निया में। डॉक्टर, अभी आपने इन्फेक्शन का जिक्र किया था, तो ये इन्फेक्शन और धातु इनका क्या संबंध होता है? डेफिनेटली, ये देखो इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट है, ये एंटीऑक्सीडेंट क्यों लगते हैं? वहाँ पे सप्लाई है ऑक्सीजन का, वहाँ पे हीलिंग के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए वो बहुत रिच होता है। हार्मोन्स है और ये सब फैक्टर, नर्व ग्रोथ फैक्टर है, टिश्यू ग्रोथ फैक्टर है, ये सब वहाँ पे काम में आते हैं। और डेफिनेटली हेल्दी सीमेन रहेगा तो आपका इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, या कोई ऊन भी हो गई तो उसका हीलिंग काफ़ी अच्छे तरह से होगा, क्योंकि अंदर से ये नर्व फैक्टर उसमें काम करते हैं। जी, मेरे ख्याल से ये सीमेन या फिर धातु ये जो विषय है ये बहुत अच्छी तरीके से विस्तृत रूप से आपने आज समझाया है। अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या हो या फिर आपके भी कोई सवाल हो तो हमारे स्क्रीन पे आप डॉक्टर विजय दहीफले के जितने भी क्लिनिक्स है उनके एड्रेसेस और नंबर्स देख रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स है। आप भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके डॉक्टर विजय दहीफले
की अपॉइंटमेंट लेके आप उनसे मिलिए, आपकी कोई भी समस्या हो उसका हल पाइए। डॉक्टर, आज आपने हमारे दर्शकों के लिए इतनी बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। इस विशेष कार्यक्रम में हम आपकी यहीं इजाजत लेते हैं। धन्यवाद।